नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO रिजल्ट का आपको बहुत बेसब्र से इंतजार रहा है साथी, लेकिन अभी तक आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO TPO के रिजल्ट देखने को नहीं मिले। साथी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है और जितना लेट होगा उतना ही हम लोग का रिजल्ट बर्बाद होगा। प्यारे साथी, क्या यह सच है कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO TPO और ड्राइवर में भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है? इसके पीछे साथी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट किसने रोक दिया साथी, और किसकी वजह से आपके रिजल्ट नहीं आ रहा है? क्या कोर्ट का क्या फैसला रहा है साथी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO TPO? और साथी आपको पता होगा कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के जो रिजल्ट है जारी हो चुके हैं और इसके एक्सपेक्टेड कटअप को यानी कि साथी उसके फाइनल कटअप को देखते हुए आपके रिजल्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रोक दिया गया है। और क्यों रोक दिया गया भैया? आखिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर से जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO TPO पोस्ट के क्या ताल्लुक है साथी, और क्या बच्चों में हड़कंप मचा है, ये सब सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, 5 से 10 मिनट की वीडियो रहने वाला है भैया, आपको पूरा फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। और साथी आज मैंने 2 दिन बाद ही आज साथी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर साथी आपके जो रिजल्ट है इसको लेके आज हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि साथी आपके बहुत बेसब्र से इंतजार रहे थे और लगातार आपने कमेंट किया था कि भैया हम लोग का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO TPO के रिजल्ट नहीं आए और ड्राइवर के रिजल्ट आ चुके हैं। और लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी स्कैम होगा? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चित कर लेंगे साथी, और यहाँ पे पूरा फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मैंने साथी पहले ही आपको बताया था कि देखिए भैया आपके बहुत बड़ा स्कैम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी हुआ है, ड्राइवर में भी हुआ है, यानी कि ऑल पोस्ट में भी हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे साथी दिल्ली पुलिस रिजल्ट की, तो यहां पे पहले ड्राइवर का रिजल्ट जो है आउट हो चुका है, ठीक है। लेकिन साथी आपके रिजल्ट आउट होने के बाद अब क्या हो चुका है, इसके कटअप को फाइनल कटअप, ठीक है भाई, इसके जो फाइनल कटअप है इसको देख के भी आपको पता है यहां पे UR की बात करें, EWS की बात करें और OBC की बात करें, यहां पे भी 83, यहां पे भी 83 और यहां पे भी 83। अब बताइए भाई, ये तीनों को मिला के यहां पे आपके मंडली हो चुका है। हड़कंप तो यहीं पे मच चुके हैं भाई, ये ड्राइवर का है। और यहां पे हुआ था कि भैया आपके इतने कटअप कैसे चले गए? आपने नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर, 15-15 नंबर, 16-16 नंबर बढ़ाए। त्यार साथ ही हमने पहले ही आपसे कहा था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, AWO हो, चाहे TPO हो, आपके नॉर्मलाइजेशन में पूरा धड़ धड़ नंबरों की बारिशें हो रही है। और साथ ही जैसे आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर में हो चुका है, वैसे आपके कांस्टेबल में भी हो सकते हैं। लेकिन साथ ही इसमें आपके जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी वही हाल होगा? तो भैया अगर यही हाल रहा तो आपके यही हाल होंगे। अगर दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाला ही हाल रहा साथी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO TPO में भी, तो आपके यही हाल रहेंगे और आपको जिनको सिलेक्शन होना चाहिए था उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो पैसे दे के उठे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। तो भाई यहां पे बात करेंगे कि कटऑफ को देख के भैया कैट के दरवाजा खड़खड़ाया गया। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिलकर मंडली करके, और साथ ही ये किसने कराया? जो ताऊ, एक ताऊ नाम के जो चैनल है आपने देखे होंगे, ताऊ जी रहते हैं, वो दिल्ली पुलिस का इंफॉर्मेशन देते हैं। उनके बीच के जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने मिलके अब कहा कि कैट के दरवाजा को खड़खड़ा दो भाई, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। बच्चों ने गए कैट के दरवाजा खड़खड़ा दिया अभ्यर्थियों ने। कोर्ट तो यही चाहता है कि थोड़ा सा भी अगर कहीं से हिंट मिल जाए तो रिजल्ट को लेके लपेटे रहें उसी में, है ना। तो साथ ही ये हुआ, चलो ठीक है भैया। इसके बावजूद भी अब तो जो है ना सही सलामत रिजल्ट को दे दो भाई, अभी तो सही सलामत आपके रिजल्ट को दे देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम। अरे यार हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो SSC है, स्टेट सिलेक्शन कमीशन जो है, कब तक किसी की जिंदगी बर्बाद करेगी? असमृद्ध परिवार के भी तो बच्चे होंगे, असमृद्ध परिवार के भी तो अभ्यर्थी होंगे, लड़के होंगे जो एग्जाम देने जाते होंगे। कभी उनसे पूछे हैं? कभी अपने उनके माता पिता को कभी देखे हैं? भेज तो देते हैं कि जाओ
पैसे तो दे देते हैं कि कभी खाने में कभी मत करना, लेकिन उनके मन की जो लालच है ना कि मेरे लाला का सिलेक्शन हो जाए, मेरे पुत्र का सिलेक्शन हो जाए, तो शायद मेरे घर के समृद्ध जो हालात हैं एक बार सही हो सकते हैं और शायद हम लोग कुछ ना कुछ तो जिंदगी सालों तक गुजार ही सकते हैं। अरे जहां 50 साल की उम्र होगी, अरे 2 साल और ही जी लेंगी तो क्या होगा। लेकिन स्टेट सिलेक्शन कमीशन क्या चाह रहा है कि जो अमीर है अमीर ही रह जाए, अमीर के बेटे ही सिलेक्शन होंगे, इसमें इसका ये कहना है। क्योंकि भैया पहली बार ये देखने को मिल रहा है। और यहां पे सीजीएल में भी वही हाल हुआ, सीएचएसएल में भी वही हाल हुआ, आपकी दिल्ली पुलिस में भी वही हाल हुए। तो भाई कहीं ना कहीं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले अभ्यर्थी के मन में भी ये डाउट है कि क्या मेरे भी पोस्ट में यही हाल होंगे। तो भैया इसकी सुधार की गुंजाइश इसीलिए कह रहे थे हम आपसे कि आप जितना भारी संख्या में जुड़ेंगे, जितने भारी संख्या में हमारे चैनल से एकत्रित रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे, उतने ही जल्दी साथी हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और नहीं तो साथी आपको अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना होगा, नहीं तो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ के जो रिजल्ट है ना एकदम सेम ऐसे ही आएंगे जैसे आपके ड्राइवर के आए हैं। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लड़ाई नहीं है। ये वीडियो हर जगह शेयर करना और बताना भाई कि बस आपके लिए लड़ाई नहीं है, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई है। जितने एग्जाम होंगे, स्टेट सिलेक्शन कमीशन जितने भी एग्जाम करा रहे होंगे भैया, उन सभी अभ्यर्थियों को मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि भैया आप इस पे थोड़ा सा अपने विचार करें। नहीं करेंगे तो फिर आपके भी जो एग्जाम चल रहा है ना वो बर्बाद हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपके वंचित रह जाएंगे आप। पहली बार मैंने शुरू में ही बताया था आपसे, लेकिन आप सब कहां समझते हो। ठीक है भाई। और यहाँ पे ये हुआ कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आ जाएगा। तो देखिए भैया यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मई के फर्स्ट वीक में बताए गए थे। ठीक है साथी, यहां पे आपके मई के फर्स्ट वीक में बताए गए थे, लेकिन साथी अब हो चुका है सेकेंड वीक में। अब हो चुका है सेकेंड वीक में कि अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ के जो रिजल्ट हैं सेकेंड वीक में आएंगे। तो चलो भैया हमने मान लिया कि आपने कुछ सुधार की गुंजाइश की होंगी, कुछ सुधार हुआ होगा। अब ये दूसरे हफ्ता भी हम वेट कर ले रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि भैया चलो 2 दिन 3 दिन और भी हमने वेट कर लिए। आपने भी थोड़ा सा सब्र रखना कि भाई जब आपके रिजल्ट में ही सुधार हो रहा है तो अच्छे तरीके से ही सुधार हो जाए, है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं साथी यहाँ पे दूसरे वीक का भी हम लोग इंतजार करेंगे। अब रही बात साथी यहाँ पे कि दिल्ली पुलिस रिजल्ट में इतने देरी क्यों हो रहा है भाई ये भी तो एक बात बनती है, इतना भाई देरी क्यों हो रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं इसमें यह है कि जो स्कीम आपके चले हैं उसके सुधार हो रहे हैं और गुंजाइश बच्चों ने कर दिया है, अभ्यर्थियों ने किया है। तो भाई इसके बाद आपने ड्राइवर में ऐसे गलतियां कर दी हैं, लेकिन एआई से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि एआई से जो कट ऑफ है ना, एआई से कट ऑफ को बनाया गया है, एआई से कट ऑफ को बनाया गया है। और एक और भी बात सुन लीजिए, यहां पे अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ऐसे लिख दिया। अब सोचिए कि आप 10 मित्र हो, आपने 10 मित्र हो भैया, 10 मित्र हो, एक ने पास हुआ, 2 ने पास हुआ, 3 ने पास हुआ, लगातार 10 तो पास नहीं होंगे ना। कंपटीशन का एग्जाम है, 10 तो पास नहीं हो सकते। और 10 अभ्यर्थी एक ही एकेडमी में फिजिकल के लिए तैयारी नहीं कर रहे होंगे, यह भी तो देखना चाहिए था ना। इससे लगता है कि आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसके बावजूद आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एडब्ल्यूओ टीपीओ में भी यही हाल रहेगा और ऐसा ही स्कैम होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताना भाई। जो बात है मोटा मोटी बात नहीं होगी, जो बात होगी सही होगा। आप उस पर विचार करिएगा, अपने विचार को बताइएगा। तो ठीक है भैया, यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है और यहाँ पे स्कैम को सुधारने की गुंजाइश है। देखिए कब तक आपके सुधार हो सकता है। 4 महीने से तो सुधार हुए नहीं, 5 महीने तो हो चुके। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ का रिजल्ट आने में सुधार तो अभी तक नहीं हुए। तो क्या आपको लगता है कि 2 वीक में, 1 वीक में, 2 दिन में, 3 दिन में सुधार हो जाएगा? हमें तो नहीं लगता कि सुधार होगा।
लेकिन फिर भी अब कोशिश करिएगा आप भी कि भाई एक्शन लिया जाए इस पे। जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक आपके रिजल्ट में ऐसे ही धांधली होती रहेगी और आपके साथ भाई फायदा उठाता रहेगा स्टेप सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है कब से स्टार्ट होगा, तो भाई ड्राइवर की अगर हम लोग बात करें तो साथी यहाँ पे 20 मई से साथी आपके 2026 से स्टार्ट है। 20 साथी यहाँ पे 2026 से स्टार्ट है। तो कहीं ना कहीं आपके इसके बीच में भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWOTPO के रिजल्ट आ जाते हैं भाई। तो आपके रिजल्ट भी आने के बाद साथी आपके कहीं ना कहीं 22, 23, 24 और 25 के बीच में आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी जो फिजिकल है स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ ही ये है आपके पूरा प्रोसेस और देखिए कब तक आपके रिजल्ट आ जाते हैं। और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और इतना विनम्र और इतना बढ़िया तरीके से साथी अब आपको कोई समझा नहीं सकता है कि आपके अंदर क्या है और कैसे अभी आपको क्या करना चाहिए। आपको शालीनता होके एक बार समझना चाहिए, नहीं तो भाई आपके लिए दिक्कत है। अभी आगे वैकेंसी लगातार पड़ी है। अभी यूपी होमगार्ड के एग्जाम हुए हैं, शायद दिल्ली पुलिस वाले अभ्यर्थी ने भी यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए होंगे। अब बताइए भाई, हमने पूछा कि भाई 100 क्वेश्चन आ रहे थे उसमें, ठीक है, हाई रिस्क गया है भैया, यहाँ पे 60 तक गया है भाई। क्या पूछा गया है? जीके और जीएस पूछा गया था, ठीक है, जीके और जीएस पूछा गया था। हाईएस्ट 60 लेके जा रहे हैं। 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या दिल्ली पुलिस में 100 में से 100 कैसे ला सकते हैं करंट अफेयर्स और जीके जीएस में से? आप बताइए भाई, कोई गलत बात होगी तो आप इस पे भी तर्क करिएगा कि आप 100 में से 100 कैसे ला सकते हैं, 100 में से 98 और 99 कैसे ला सकते हैं? सबकी बस की बात नहीं होती है और सब नहीं ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता है, हम तो इतना गारंटी रखते हैं। और वही अभ्यर्थी मतलब अब क्या करे, वो अमीर घर के होंगे शायद, भाई पैसा है 15 लाख 16 लाख 20 लाख। अब हम लोग के तो पास नहीं है उतना कि भाई हम लोग दे के एग्जाम को कंडक्ट करा ले, एग्जाम पेपर अपने घर करा ले, बेहतर तरीके से हम सिलेक्शन ले ले फ्री में ही। तो भाई ऐसा अभ्यर्थी इस भारत में अगर ना रहे तो बेहतर हो, ठीक है। 2 रोटी कमाओ सुकून से रहोगे भाई, क्या ऐसे करने का? कोई समृद्ध परिवार के जो घर के हालात है ना उसे भी समझा करो। अब अमीरी की फायदा इतना मत उठा लो कि भाई जब गरीबी आए तो कई वर्षों तक आपकी गरीबी रह जाए। ऐसे करोगे ना तो आपके भाई देखना, जब गरीबी आपके ऊपर जब छाएगी ना तो आपके कई पुख्त तक चले जाएंगे। तो ऐसे काम नहीं करो भाई कि आपकी जो गरीबी भी आए तो आपको उतना ही सुख रहे जितना कि आप अमीरी में सुख थे, ठीक है भाई। वैसे ही काम करना, अब ये नहीं कि अब अमीरी का फायदा उठाना और गरीबी का फायदा उठाना, हिसाब नहीं रहना, ठीक है यार। साथ ही आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथियों चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। साथी धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।